अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधन को नोटिस जारी किया गया है। अदालत ने नोटिस जारी कर आज शाम तक जवाब मांगा है। बता दें कि पिछले 4 दिनों से कर्नाटक पुलिस सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ के लिए भटक रही है, पर उसे सफलता नहीं मिली। इसको लेकर अदालत ने नोटिस जारी किया है सेंट्रल जेल अधीक्षक को और अस्पताल प्रबंधक को। तो अभी की बड़ी खबर बता दें कि सूर्यकांत तिवारी कारोबारी से पूछताछ नहीं करने देने पर अब रायपुर की विशेष अदालत ने सेंट्रल जेल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि आईटी अफसरों से बदसलूकी और कोल वसूली के मामले में बेंगलुरु में भी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज है। इस मामले में पूछताछ के लिए बीते 4 दिन से कर्नाटक पुलिस रायपुर में भटक रही है। कर्नाटक से आई जांच टीम को न तो जेल में सहयोग मिल पा रहा है और न ही अस्पताल में। रायपुर की सेंट्रल जेल में कारोबारी सूर्यकांत तिवारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में बंद है। ईडी ने इन्हें कई मामलों पर आरोपी बनाया है। तो बता दें कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी से पूछताछ मामले में सेंट्रल जेल के अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को विशेष अदालत ने नोटिस जारी किया है। बता दें कि 4 दिन से कर्नाटक पुलिस रायपुर में भटक रही है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा कर्नाटक पुलिस का कहना है, जिसको लेकर विशेष अदालत ने सेंट्रल जेल के अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बता दें कि बार बार कर्नाटक पुलिस को यह कहकर टाला गया कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी की तबीयत अभी ठीक नहीं है। अदालत ने यह भी पूछा है कि कारोबारी को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है, इसे भी अदालत को बताया जाए। बता दें कि आज शाम यानी शुक्रवार के शाम तक जेल अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को अदालत में जवाब देना है। कारोबारी का अंबेडकर अस्पताल में इलाज जारी होने का दावा किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने अदालत से पूछताछ की अनुमति मांगी थी। ट्रांजिट रिमांड के लिए कर्नाटक पुलिस की टीम ने अदालत में अर्जी को यानी आज इस मामले में आगे क्या होगा ये परिस्थिति शाम तक साफ हो जाएगी। तो बता दें कि कारोबारी सूर्यकांत तिवारी मामले में सेंट्रल जेल अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी किया गया है। बता दें कि कर्नाटक की पुलिस पिछले 4 दिनों से रायपुर में ही है और उनका बयान लेने के लिए वह भटक रही है, ऐसा उनका कहना है, जिसको लेकर विशेष अदालत ने सेंट्रल जेल अधीक्षक और अस्पताल प्रबंधक को नोटिस जारी किया है। अदालत ने पूछा भी है कि सूर्यकांत तिवारी को क्या बीमारी है, इसे भी अदालत में बताया जाए।